कश्मीर की राजनीति में आज का दिन हलचल से भरा था। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की राजनीति में बुलडोजर का जिक्र किया। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पहुंच गए, जहां उन्होंने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। कश्मीर का पूरा पॉलिटिकल अपडेट मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको दिखाऊंगा नए कश्मीर की एक तस्वीर। सालों पहले आतंक की वजह से कश्मीर छोड़कर गए कश्मीरी पंडित अब घाटी में लौटने लगे हैं, और सिर्फ लौट नहीं रहे हैं बल्कि अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ऐसी कश्मीरी पंडित हैं डेजी रैना, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए चुनी है एक ऐसी जगह जो कभी आतंकवाद के लिए बदनाम थी, यानी पुलवामा। लोग सोचते थे कि कभी कश्मीरी पंडित लौट ही नहीं पाएंगे, और लौटे तो कभी मुख्यधारा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह सोच कैसे खत्म की गई, आपको बताएगी कश्मीर इलेक्शन पर डीएनए की यह स्पेशल स्टोरी। हमारा वो भाईचारा है, वो है, और शुरू से मुझे मिला देखने को कि यहाँ की सादगी लोगों में। एक कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी मुसलमान गले मिलते हैं और मुस्कुराकर एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। दुनिया के लिए आतंकवाद, पत्थरबाजी और बंदूकें ही कश्मीर की पहचान थी, लेकिन असल कश्मीरियत क्या है वो पता चलता है जब कश्मीरी पंडित डेजी रैना अपने चुनाव प्रचार पर निकलती है। लोगों से उनकी समस्याएं पूछती हैं, और लोग भी उन्हें कश्मीरी पंडित की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की तरह देखते हैं जो उनके लिए काम कर रही है। आज हकीकत में एक ऐसा चेहरा देखने को मिला है जिसको देख के ही दिल खुश हो गया है। एक तो इनकी बातों से ये लग रहा है कि कश्मीर का जो पुराना माहौल था, जो वातावरण था, वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। माहौल ठीक है, जो पहले यहाँ पे माहौल था उससे कहीं ज़्यादा चेंजेस आ रही है कश्मीर में। जब से हम डेजी रैना से मिले हैं तब से हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लग रहा है हमारी बात आगे तक पहुँचा। इसे समय का चक्र ही कहते हैं। जिन कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में बंदूकों का डर दिखाकर पलायन के लिए मजबूर किया गया, उन्हीं में से एक डेजी रैना जब वोट मांगने के लिए निकलती हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं। डेजी रैना ने भी आतंक और विस्थापन का डरावना दौर देखा है। बस मैं निकले पहुंचे काजीगुंड में, इतने पथराव, सामने एक जुलूस आ रहा था। एक ड्राइवर इतना अच्छा था कि उसने बस ही निकाल दी एकदम, और फिर टीटे वो शीशे विशे सारे टूट चुके थे। हम नीचे झुक के तो निकाल दी उसने जैसे तैसे उस भीड़ से बस। और सामने फिर हमने कंबल शंबल लगा दी। उसने कहा बानहाल तक अब कोई नीचे नहीं उतरेगा। हम बानहाल पास कर दिया। फिर हम जम्मू रात को 7:30-8 बजे पहुँचे। हम ढूंढ रहे थे जगह हम कहाँ जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के दिलों में पुलवामा की एक दर्दनाक याद जुड़ी है, नाडी मार्ग नरसंहार से। 23 मार्च 2003 को लश्कर तैयबा के आतंकवादी पुलवामा के नाडी मार्ग गांव में घुस गए थे। आतंकियों ने सेना की वर्दियां पहनी हुई थी। नाडी मार्ग में 24 कश्मीरी पंडितों को घरों से बाहर निकाला गया और उन्हें गोलियां मार दी गईं। इन 24 पंडितों में एक 64 साल के बुजुर्ग और एक 2 साल का छोटा बच्चा भी था। कश्मीरी पंडितों ने बहुत जुल्म सहा है, लेकिन डेजी रैना आज अतीत को पीछे छोड़ना चाहती हैं। वो कहती हैं कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने निशाना बनाया, लेकिन आम कश्मीरी उन्हें अपना मानता है और वो इन्हीं लोगों के लिए काम करना चाहती है। वो 5 साल में मैं लोगों के घर जाती थी तो मुझे लगा कि मैं अपने घर अब आ गई, और मुझे वो अपने लोग मिल गए जो मुझे दिल्ली को देखने को नहीं मिल रहा था। मैं ऊपर फ्लैट में, नीचे पड़ोसी, उनको पता ही नहीं था हफ्ता भर मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। लेकिन यहाँ अगर मैं एक दिन बाहर नहीं निकलूँगी, यहाँ का पड़ोसी मुझे बोलता है आप कहाँ हो, ठीक हो, कहाँ थी, कल से दिखी नहीं। ये चीज़ यहाँ पर जो था ना, ये शुरू से ही था, ये भाईचारा। चुनावी मैदान में उतरकर डेजी रैना ने उस आतंक को जवाब दिया है जो कश्मीरी पंडितों को घाटी से दूर रखना चाहता है। गणतंत्र को लोकतंत्र से जवाब देने के लिए चुनाव में उतरा ऐसा ही एक और नाम है शगुन परिहार। शगुन परिहार को बीजेपी ने किश्तवाड़ सीट से टिकट दिया है। शगुन के परिवार ने भी आतंक से लड़ने की कीमत चुकाई है। पुलवामा से अमित भारद्वाज, जी मीडिया। जी न्यूज़।